2 फेज में चुनाव कराने का फैसला लिया है और 2 चरण में पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को फिर बिहार की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय देगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एनडीए के विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का और भारी संख्या में मतदान करने का काम करेगी। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया हो जाएगा क्योंकि अपडेट अनाउंस हो गए, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑल इज ओके है? हाँ, सब ठीक, नथिंग वेरी। तो देखिए, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बातें आपने सुनी, कैसे वो चुनाव की तारीखों को लेकर संतुष्ट हैं और तैयार भी हैं। साथ ही साथ जल्द ही सीटों का फॉर्मूला, उम्मीदवारों के चयन, हर चीज पर जल्दी मुहर लग जाएगी। और देखिए, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। संतोष अपने दर्शकों को बता दें, और राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया है, जवाब आ गया है। ज्ञानेश कुमार ने साफ किया है, अपना बयान दिया है राहुल गांधी के हमले पर। बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आया। राजनीतिक बयानबाजी पर आयोग रिएक्ट नहीं करता है, लोकतंत्र में ये चलता रहता है। ये ज्ञानेश कुमार ने, जो सीईसी हैं, उनका ये बयान है राहुल गांधी से जुड़ा। जब सवाल उनसे पूछा गया, उनके जो आरोप अब तक इलेक्शन कमीशन पर लगते रहे हैं, उस पर यह बयान दिया है। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता जेडीयू ऑफिस से जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, रिएक्शन भी लगातार सुनवा रहे हैं और राहुल गांधी का बयान भी आ गया, लेकिन जो इस समय तस्वीर आपके पास है, वो तस्वीर किसी के पास नहीं होती। जो रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, वो रिएक्शन कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं और रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए संतोष, निश्चित तौर पर जैसे ही 2 फेज में चुनाव की घोषणा हुई है ना, जेडीयू कार्यकर्ताओं में अचानक से लग रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि उत्साह के पीछे वजह क्या है। एक महिला है फातिमा जी, पहले ये बताइए, 2 फेज में चुनाव हो रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा सर ने, वो तो समझ गए, आप अपनी उत्साह बताइए। हाँ, हम एकदम उत्साह, बहुत महिलाओं के लिए आपकी सरकार बहुत आयोग के धन्यवाद की छठ पूजा के बाद 1 सप्ताह का समय मिला, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद। फील्ड में कब निकल रही है? फील्ड में हम लोग लगातार हैं और फील्ड में रहेंगे और पूरी तैयारी से हम लोग एकजुट हैं, एकदम एकजुट। 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, एक राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, 11 को वोटिंग होगा, 14 को रिजल्ट आएगा और 17 को फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से शपथ। अच्छा, सब तैयारी कर ली? बिल्कुल बिल्कुल। सीधा बात है, मोहब्बत का वातावरण बिहार में है और विकास का जाल बिछा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार फिट। बताइए। 25 से 30 फिर से नीतीश। एक कार्यकर्ता बूथ पे तैयार है जदयू का। हम लोग का स्लोगन है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो पटना ही में रहना कि निकलना है? 2 चरणों में चुनाव इसलिए संभव हुआ है कि यहाँ सुशासन बाबू का शासन बोलता है। ठीक है, बताइए। पटना में नहीं रहना है, हम लोग के अपने क्षेत्र में जाना है, अब अपने प्रत्याशी को, एनडीए प्रत्याशी को दमखम के साथ जिताना। रोकना चाहूंगी, इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कुछ क्या कुछ कह रहे हैं, पवित्रता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा और यह चुनाव की जननी बिहार बनेगी, पूरे देश को एक नजीर पेश करेगा। चुनाव 17 नवाचारों को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार में जो शुरुआत कर रही है, यह देश के लिए भी एक आदर्श बनेगा। अरे
वर्क कर चुके हैं और समय पर वो घोषित होगा। ये तो हमने पहले ही चर्चा में है, जनता कह रही है कि 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, भारी बहुमत से एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। उसके लिए समय तो बहुत मैंने मिला है, जो हिसाब से हमारी पार्टी तैयार है। कितना पार्टी तैयार है, आप लोग कितना उत्साहित हैं 2 चरणों में? देखिए, 2 चरण में चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमिश्नर का स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने कुछ खास जाति विशेष के कलेक्टर और एसपी को हटाने का काम किया है, उसको इलेक्शन कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए। क्या जो है यादव यार मुसलमान कलेक्टर और जो है एसपी को हटा करके क्या संदेश देना चाहता है? कितना तैयार हैं आप लोग ये 2 चरण? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार की जनता तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि बिहार की जनता जो 20 साल से इनका शासन देख रही है और डबल इंजन की सरकार है, अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है। कोई बहाना नहीं है। तो आरजेडी देखिए, पूरे कार्यकर्ता नेता तमाम लोग तैयार हैं इन 2 चरणों में। इनका दावा है कि आरजेडी लेकिन रवि, ये आरोप प्रत्यारोप का कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और ये तस्वीरें आप आरजेडी दफ्तर से देख रहे थे। देखिए, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। संतोष अभी से ही बेहद उत्साहित हैं। 2 चरणों में चुनाव होने हैं और वजह भी है क्योंकि तारीखों का ऐलान पूरा बिहार कर रहा था और कार्यकर्ता उससे ज्यादा शिद्दत के साथ इन तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऐलान हुआ है, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। हर कार्यकर्ता को ये साबित करना है कि उनकी पार्टी इस समय बेनिफिट लेकर आगे बढ़ रही है, उनकी पार्टी को अपर हैंड है और वही कोशिश की जा रही है। और जो कार्यकर्ताओं में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू दफ्तर से लगातार हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनमें वो जोश आपको दिख रहा होगा वाकई। और ये बेहद उत्साहित होकर तैयारियां भी अब करेंगे। हालांकि हर राजनीतिक दल की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि तैयारी तो पूरी हो चुकी है और हर हाल में इस बार सरकार तो हमारी ही बननी है। एक तरफ महागठबंधन बड़ा दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं को आपने सुना कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार होगी। हालांकि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। 14 नवंबर को जब मतगणना होगी, तारीख निर्धारित रखी गई है 14 नवंबर की, उस दिन एक बार फिर से ऐलान होगा। और देखिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने और 2 चरणों में कहां पर कैसे कैसे चुनाव होंगे, सबसे पहले जानिए 6 नवंबर पर कौन कौन सी सीटें। मुजफ्फरपुर, इसके अलावा कुचायकोट, सिवान, दरौली, दरौंदा, भोरे, जीरादेई, रघुनाथपुर, बढ़रिया। 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान कराए जाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है। तो देखिए, चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, नड्डा ये कह रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर कहा है कि घुसपैठियों से मुक्त करने का यह अवसर है, जंगल राज को फिर से आने से रोकने का ये चुनाव है और इस चुनाव में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये पोस्ट किया है तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद। ये पोस्ट, चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। जेपी नड्डा ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और घुसपैठियों का मुद्दा भी उन्होंने यहां पर उठा दिया। घुसपैठियां मुक्त करने का चुनाव है और जंगल राज का भी जिक्र किया है। जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है, यानी कि एनडीए जिन 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस बार चुनाव लड़ रही है, जिन 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, घुसपैठियां, दूसरा जंगल राज, उन दोनों का जिक्र इस पोस्ट में है। सुबह वाकई। और देखिए, लगातार हम अपनी जनता तक, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शकों तक ये जानकारी बार बार इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि कहां पर कब चुनाव होने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लें, क्योंकि 5 सालों में एक बार ये लोकतंत्र का महापर्व आता है। और यही वजह है कि बार बार तारीखों के साथ सीटों का जिक्र कर रहे हैं। पीरपैंती, भागलपुर, नाथनगर, धौरैया, 11 नवंबर को यहां पर चुनाव है। बेलहर, मोहनिया, चैनपुर, सासाराम, भभुआ, रामगढ़। तो ये 122 सीटें हैं जहां पर दूसरे फेज में बिहार में चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि 11 नवंबर की तारीख। और तारीख को जरूर याद रखिएगा, 11 नवंबर की तारीख याद रखिए। जो इन विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं, करगहर, नोखा, काराकाट, कुर्था, दिनारा,
तो इन सीटों को आप जरूर याद रखिए। अपने विधानसभा क्षेत्र को तो आप जानते ही होंगे, बस तारीख आपको याद रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे चरण में जिन जिन जगहों पर चुनाव होने उनकी एक एक बार सीट का हम जानकारी दे रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता बीजेपी दफ्तर से लगातार हमारे साथ हैं, बीजेपी दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जरा वो तस्वीर जो आप दिखा रहे थे वो भी दिखाइएगा, लेकिन किन किन नेताओं से आपकी बात हुई है बीजेपी दफ्तर में? उनका जोश कितना हाई है? जो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं इन तारीखों लेकर, उनका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले ये जानकारी आप बिल्कुल देखिए, हम सीधी तस्वीर भी दिखाते हैं बीजेपी कार्यालय की कि किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा दोपहर से ही लगा है। सब लोग इंतजार में थे कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करता है। दूसरे नेताओं की बात कर लें तो बीजेपी कार्यालय में नित्यानंद राय से बात हुई, उसके बाद दिलीप जायसवाल से बात हुई, उनके साथ कई नेता हैं जिनसे बातचीत हुई। तमाम लोगों के जोश काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं और एनडीए की जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार बूथ कब्जा करने वालों की नहीं चलेगी, तो दूसरी ओर दिलीप जायसवाल ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है और कहा है कि एकजुटता के साथ मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। सभी 5 घटक दल में कहीं कोई विवाद नहीं है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और देखिए, बीजेपी कार्यालय में इस वक्त लोग मौजूद हैं, पार्टी के नेता यहाँ पर हैं। कितनी तैयारी है आप लोगों की? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी हमेशा रहती है और पूरे विधिवत ढंग से हम लोग लड़ेंगे और 2/3 बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएंगे। मैदान में जाना है अब चुनावी मैदान में हमेशा हम लोग रहते हैं। जिस तरह से हम लोग जनता के बीच में काम किए हैं, महिलाओं के बीच में 400 से 1100 विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बिजली सब फ्री में जनता के बीच में हम लोग दिए हैं और जनता के बीच में जाएंगे। 225 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत का दावा कर रहे हैं आप लोग? 100% और एनडीए इस बार जीत रही है और पूर्ण बहुमत से, अभूतपूर्व बहुमत से एनडीए जीत रही है। अब तो चुनावी मैदान में जाना होगा, बीजेपी पार्टी कार्यालय में आने से काम नहीं चलेगा। नहीं, हम लोग अब जाएंगे, कल से एकदम लग जाना है एकदम सबके चेहरा खिला हुआ है एकदम। 2025 फिर से नीतीश। तो बिल्कुल देखिए, जदयू हो, बीजेपी हो या तमाम घटक दल हो, सभी लोग एक ही नारा दे रहे हैं, 2025 फिर से नीतीश। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को तमाम शैलेंद्र, एक बात गौर फरमाने वाली है कि भाजपा सिर्फ अपनी तैयारी का जिक्र नहीं कर रही, बल्कि एनडीए की एकजुटता को भी दर्शा रही है। जितने भी कार्यकर्ताओं से अभी अभी आपने बात की है, सिर्फ और सिर्फ वो नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। यानी कि एनडीए कितनी मजबूत है, कितनी एकता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रणभूमि में उतरेगी, इसकी भी तैयारी बीजेपी दफ्तर में भी की गई है। अब बिल्कुल देखिए, बड़ी पार्टी बीजेपी है और कहीं न कहीं तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलने की भी बात है। तो ऐसे परिस्थिति में सभी लोगों की बात करनी होगी। यदि बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी तमाम घटक दल, जो जितने जदयू की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर लें, जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लें, तमाम लोगों की जदयू के जो लोग हैं वो बात करते नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारियों की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। जोश में है सभी नेता यहाँ पर। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? हम बरहमपुर विधानसभा से, बक्सर लोकसभा, बरहमपुर विधानसभा। कैसी तैयारी है वहाँ की? नहीं, पूरे बिहार की तैयारी है। आप केवल एक जगह की तैयारी क्यों पूछ रहे हैं? पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, जनता तैयार। जोश हाई है आप लोगों का? जोश में तो शुरू से हैं हम लोग। जिस दिन से ये समझ में आया कि 2025 में हम इंटर कर गए हैं, तभी से जोश में हैं। इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त हो गई है। हम लोग 365 दिन 24/7 तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। हम लोग हमेशा चुनावी मोड पे होते हैं। पूरी तैयारी है, पूरी खुशी है। चुनाव आयोग ने घंटी बजा दी है। जी हाँ, हम बजा दी। अब तो मैदान में उतरना होगा। हम लोगों को अब घंटी बजा करके भेज देना है लोगों को। तो बिल्कुल देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच में भी इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में।
अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा, और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है, और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा। और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा, सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से नीतीश जी आज एक के बाद एक कई योजनाओं को अगर देखा जाए एक सप्ताह से उद्घाटन कर देखिए, वो करने दीजिए उनको, वो अचेत अवस्था में है। उनकी हरकतों और उनके चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। अब वो बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। जो तेजस्वी ने कहा वही ये निकम्मी सरकार जो है, नकलची सरकार जो है, वही चीज़ कर रही है। अपना कोई विजन इन लोगों ने नहीं बताया। बिहार के लोग कह रहे हैं मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये हरगिज़ नहीं होगा। तो तेजस्वी की सरकार आ रही है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, और हर एक बिहारी सीएम होगा, यानी चेंज मेकर होगा। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। दो मजेदार बात उन्होंने की है। सबसे पहली बात यह कि जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, तो उन्होंने इसको चेंज करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से बिहार में अपराध बढ़ा है और तमाम संज्ञाएं उन्होंने दी, उसको चेंज करना चाहती है बिहार की जनता। ये मुद्दे लेकर अब आरजेडी ग्राउंड पर उतरने वाली है, ये बात इस बयान से समझ में आती है। शुभी, वाकई संतोष, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव। और देखिए हमारे साथ ज्ञानेश जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेती हूं। देखिए ज्ञानेश जी, लगातार अब चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बधाइयां दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है, और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो जो प्रतिक्रियाएं खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई, उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेनी चाहेंगे कि आखिर वो क्या बताना चाह रहे हैं बिहार की जनता को। नहीं, अब क्या बताएंगे, जितना बताना था सब बता चुके हैं। अब कोई नेता सिर्फ प्रचार करेगा, वो अब जनता से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। बताने की बात अब कुछ भी नहीं है किसी नेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी में। हाँ, ये